हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑडिशन जीके टेस्ट। करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में जो है वो डाले हुए हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। और ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप ऑडिशन जीके टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पर 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 के 20 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो राउंड जो है उसमें जाने के जो चांसेस है वो आपके बढ़ जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और जीके बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, हर टॉपिक पे स्टडी कीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इंडियन स्टेट अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर ऑन अप्रैल 14 एज इक्वालिटी डे। किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, तमिलनाडु। ठीक है, अब ये देखिए, ये कुछ फैक्ट्स है आम्बेडकर जी के बारे में, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। इनका जो जन्म 14 अप्रैल 1891 एनडीसी के लिए पूछा जा सकता है और इनका जो देहांत हुआ था वो था 6 दिसंबर 1956। इनका जो रियल नेम भीवा रामजी सकपाल, सरनेम जो है सकपाल था। 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म आफ्टर स्टडिंग द रिलीजन फॉर ईयर्स इन नागपुर। इन्हें भारत रत्न मिला था मरणोपरांत 1990 में और इनका जो रेस्टिंग प्लेस है वो है चैत्य भूमि जो कि मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी इन 2021? कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर भूषण कुमार, डॉक्टर जीपी तलवार या डॉक्टर एमडी गुप्ते? तो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर भूषण कुमार। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में स्थित है? गांधीनगर, न्यू दिल्ली या चेन्नई? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। ये देखिए, ये पूछा जा सकता है पिक्चर क्विज में, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से ये पिक्चर्स को देखिए। तो ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 3, कैम्पबेल बे विच वॉज रिसेंटली हिट बाय एन अर्थक्वेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कैम्पबेल बे जो हाल ही में भूकंप की चपेट में आया था वह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या गोवा? तो इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री फ्लाइट टेस्टेड द बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3? किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का उड़ान परीक्षण किया है? पाकिस्तान, इजराइल या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द लीगल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स? व्यक्तिगत जंगली जानवरों के कानूनी अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका, इक्वेडर या चिली? तो इसका जो सही आंसर है वो है इक्वेडर जो कि साउथ अमेरिका में है। Question number 6, Iga Swiatek, who has become the Women's Tennis Association World number 1 is from which country? Iga Swiatek जो महिला टेनिस संघ विश्व नंबर 1 बन गई है किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड या जर्मनी? तो ईगा स्वियाटेक है पोलैंड की। क्वेश्चन नंबर 7, सरहुल फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या झारखंड? तो इसका सही आंसर है सी, झारखंड। ये देखिए, यह है सरहुल फेस्टिवल जो कि झारखंड में सेलिब्रेट हो रहा है और ये चैत्र के महीने में जो है वो सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट प्रोसेस स्टील स्लैग रोड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछेगा कि स्टील स्लैग रोड पाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वाराणसी, सूरत या पटना? तो इसका सही आंसर है बी, सूरत। क्वेश्चन नंबर 8, हु विल बी ऑनर्ड विद द इनॉग्रल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उद्घाटन
हुआ है अभी हाल ही में, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल या नितिन गडकरी? तो इसका जो सही आंसर है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 9, शहबाज शरीफ इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो है वो अभी प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो वो 21st प्राइम मिनिस्टर, 22nd प्राइम मिनिस्टर या 23rd प्राइम मिनिस्टर? तो इसका जो सही आंसर है यह है 23rd प्राइम मिनिस्टर, 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और 22nd जो थे वो इमरान खान थे, याद रखिएगा। ये मैं इनलार्ज भी करके बता सकती हूँ, ये इनका ये नाम याद रखिएगा, शहबाज शरीफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द स्लोएस्ट एनिमल ऑन अर्थ? पृथ्वी का सबसे धीमा जानवर कौन सा है? टर्टल, 3-toed स्लॉथ या कोआला बियर? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3-toed स्लॉथ। ये देखिए, ये सबसे स्लो एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द लार्जेस्ट एनिमल दैट कैनॉट जंप? सबसे बड़ा जानवर कौन सा है जो कूद नहीं सकता? एलिफेंट, जिराफ या चीता? तो इसका जो सही आंसर है वो है एलिफेंट, हाथी। क्वेश्चन नंबर 12, विच बिग कैट हैज़ द लाउडेस्ट रोर आउट ऑफ ऑल द बिग कैट्स? सभी बड़ी बिल्लियों में से किस बड़ी बिल्ली की दहाड़ सबसे तेज होती है? टाइगर, लेपर्ड या लायन? तो इसका जो सही आंसर है वो है लायन। लायन की जो दहाड़ है, जो रोर है उसका, वो सबसे लाउड होता है, सबसे लाउडेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच एनिमल डाइज आफ्टर गिविंग बर्थ? कौन सा जानवर जन्म देने के बाद मर जाता है? तो व्हेल, ऑक्टोपस या फ्रॉग? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस इज द करेक्ट आंसर। जानवरों की 4 प्रजातियां हैं जो जन्म देने के तुरंत बाद मर जाती है। यह है ऑक्टोपस, स्क्विड, सैल्मन और आम जो कॉमन मेल फ्लाई होती है वो। अधिकांश भाग के लिए नर मादा के अंडों को निषेचित करने के तुरंत बाद मर जाते हैं और मादाएं मरने से पहले अपने बच्चों को जन्म देने के लिए पर्याप्त समय तक ही जीवित रहती है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्टोपस जो है इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, हु स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या दादा भाई नौरोजी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बिपिन चंद्र पाल। देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड बाय बिपिन चंद्र पाल। और इंग्लिश डेली जो है न्यू इंडिया, इट वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। तो ये याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये वीकली न्यू इंडिया है जो कि बिपिन चंद्र पाल, और डेली न्यू इंडिया इट वॉज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द मूवी। आपको मूवी आइडेंटिफाई करना है। तो यह है RRR, पुष्पा या KFG 2? तो इसका जो सही आंसर है ये है KGF 2। तो संजय दत्त जो है यहाँ पर एक रोल निभा रहे हैं जो कि एक डेडली विलेन का है, उसका नाम जो है वो है अधीरा। तो ये भी जो है इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप याद रखिएगा संजय दत्त ने जो किरदार निभाया है उसका जो नाम है अधीरा। और जो फिल्म है KGF, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो कि कर्नाटक में है। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स, KGF स्टैंड्स फॉर कोलार गोल्ड फील्ड्स। और ये एक कन्नड़ मूवी है एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील। याद रखिएगा, इसके जो डायरेक्टर हैं दैट इज़ प्रशांत नील। तो इस बार RRR, पुष्पा, KGF, ये सारी मूवीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए। जो डायरेक्टर्स हैं और जो एक्टर्स हैं इसमें, उनके जो नाम हैं वो अच्छे से याद कीजिए। और इसमें जो स्टार्स है वो है यश और श्रीनिधि शेट्टी, लीड रोल में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें संजय दत्त भी है और रवीना टंडन भी है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द मूवी।
ये है शमशेरा, ए दिल है मुश्किल या ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। तो इसके जो आंसर है दैट इज़ ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इनकी भी शादी हुई है, तो हो सकता है इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ब्रह्मास्त्र के जो डायरेक्टर है दैट इज़ अयान मुखर्जी। ये याद रखिएगा, ये अयान मुखर्जी जो है वो काजोल और रानी मुखर्जी के ही कज़न हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच मुगल एम्परर वॉज फेमस एज जिंदा पीर। कौन से मुगल सम्राट जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध है? अकबर, शाहजहाँ या औरंगज़ेब। तो इसका जो सही आंसर है वो औरंगज़ेब। इस टाइप के भी सवाल ऑडिशन में बहुत पूछते हैं, तो याद रखिए ये सब। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ नोन एज जवाहर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के जवाहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है जगमोहन सिंह नेगी। ये मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिखा है, तो याद रखिएगा हु इज़ नोन एज जवाहर ऑफ उत्तराखंड, तो जगमोहन सिंह नेगी है। क्वेश्चन नंबर 18, द पुली बार्डजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रे बिलेट ट्रैपोगन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पुली बर्जे वन्यजीव अभ्यारण्य जो ग्रे बिल्ड ट्रैपोगन का प्राकृतिक आवास है किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा, नागालैंड या मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागालैंड। ये देखिए, तो याद रखिएगा ये जो है ये है ग्रे बिल्ड ट्रैपोगन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बिम्बसरा। बिम्बसरा का दूसरा नाम क्या था? तो श्रेनिका, इकारत या शालीमल। तो इसका सही आंसर है श्रेनिका। श्रेनिका जो है एक नाम है बिम्बसरा का ही। क्वेश्चन नंबर 20, द विजय स्तंभ ऑफ चित्तौड़गढ़ वॉज बिल्ट टू कमोमरेट द विक्ट्री ऑफ राणा कुंभा इन विच अमंग द फॉलोइंग बैटल्स। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ राणा कुंभा की जीत के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस युद्ध में बनाया गया था? बैटल ऑफ चित्तौड़, बैटल ऑफ सारंगपुर या बैटल ऑफ गोगुंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बैटल ऑफ सारंगपुर। ये याद रखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो बहुत आते हैं ऑडिशन में, तो आप ध्यान से इसकी स्टडी कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और बने रहिए मेरे साथ जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। ऑडिशन का प्रिपरेशन है या एनी लेवल ऑफ केबीसी और बिग पिक्चर, तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जीके रिलेटेड वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ।